क्या आपको पता है कि भविष्य में भी कोविड के समान कई महामारियों के आने की संभावना है? इसका सीधा संबंध ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और जंगलों को काटने से है। कोविड आने के बाद दुनिया भर के कई वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे यह पता लगाया जाए कि भविष्य में किस तरह की और नई चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। रिसर्च से सामने आया है कि जैसे जैसे हम जंगलों को काटकर और अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके जैव विविधता को कम करते हैं, वैसे वैसे हम कोविड-19 जैसी अनेकों महामारियों के जोखिम को बढ़ा रहे होते हैं। कई इकोलॉजिस्ट लंबे समय से इस बात को कह रहे थे, पर उनके पास कोई प्रमाण नहीं थे। अब वैज्ञानिकों को अनेकों ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो यह बतलाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हमारे लिए किसी आने वाले खतरे की घंटी है। रिसर्च से पता चला है कि सार्स और बर्ड इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का प्रकोप पिछले कुछ दशकों में बढ़ गया है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैल गए हैं। यह घटना मनुष्यों, वन्य जीवों और पशुओं के बीच बढ़ते संपर्क का प्रत्यक्ष परिणाम है, क्योंकि कुछ लोग जंगल काटकर अविकसित क्षेत्रों में चले जाते हैं और वे जंगली जानवरों के निकट संपर्क में आ जाते हैं। इस तरह की मुठभेड़ों के कारण इन जंगली जानवरों के वायरस कभी कभी इंसान पर भी अटैक कर देते हैं। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि युगांडा में वनों की कटाई और आवास विखंडन ने प्राइमेट्स जानवरों और लोगों के बीच सीधे मुठभेड़ों में वृद्धि की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जीका वायरस ने इंसानों पर अटैक कर दिया। अब इस बात को समझने का वक्त आ गया है कि हमें अपनी हद में रहना होगा। हमें जंगलों को काटना बंद करना होगा, क्योंकि कई खतरनाक वायरस जंगलों में जंगली जानवरों में छिपे हैं। उनसे सामना करने में कोई समझदारी नहीं है। सीमाओं में रहना होगा और समझदारी से रहना होगा।